नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि ज़िन्निका मददी अलैका मुहम्मदिन अलैयन मज़हरुल अज़ाइब वल गराइब तजिदहु औनल लका फिन नवाइब। कुल्ला हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिउलाइका अबुल गैस अक़सिदी या अली अदरकना बेलुत्फ़िका या शफ़ी बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि बाबा से बुलंद जोरदार दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अली के लाल शहे मशरिकैन जिंदाबाद। अली के लाल शहे मशरिकैन जिंदाबाद। जनाबे फातिमा ज़हरा के चैन जिंदाबाद। अली के लाल शहे मशरिकैन जिंदाबाद। जनाबे फातिमा ज़हरा के चैन जिंदाबाद। जनाबे फातिमा ज़हरा के चैन जिंदाबाद। और है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा। है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा। हरामी ले नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। आज की मुहर्रम है और हमारे हाफिज़ बिलाल साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। आपके गाँव को मिला है, ज़्यादा टाइम हम आपका लेंगे नहीं। जो मेहमान आता है उसको मौका दिया जाता है ज़्यादा बोलने। हेलो एक बार का एक वाक़या है कि एक अरब शहर में एक बादशाह था। और जब अपने दरबार को सजा करके बैठता था और तमाम औलिया अल्लाहों की बातों को वो लोगों से सुनता था, बयान करवाता था और लोग सुनते थे उसकी बात, क्योंकि बादशाह का हुक्म। तो जब कोई औलिया अल्लाह गुजरे, उसकी तवारीख उसके सामने आवे, तो वो बैठाल करके अपने महल में तमाम अपनी रियाया को बैठाल करके वो उनकी दास्तान सुनता। हाल ही में एक बुजुर्ग साहब ने अपना विलायत का डंका पीना। बादशाह सलामत को पता चला कि हमारी ही रियाया है, हमारी ही मतलब बादशाहत में कोई वली हुआ और उसने अपनी विलायत का डंका पीटा है। तो चल करके उनसे मुलाकात करें। तो बुजुर्ग साहब एक मैदान में अपने चंद मुरीदों के साथ कुछ कलमात पेश कर रहे थे।
बादशाह सलामत की मिलने की ख्वाहिश, और उन्होंने अपनी तमाम रियाया को अपने साथ लिया और अपने वज़ीर को, अपने सिपाहियों को और अपने सेब के बागात से तमाम कुछ सेब जो है तोड़वाए और बताओ तोहफा ले जाकर के उनकी खिदमत में पेश किया। तो उसने जब सेब ले जाकर के उन्होंने पेश किया तो बादशाह के दिल में ये एक चोर था कि इसमें जो सबसे ज़्यादा सुर्ख सेब है अगर पीर साहब उठा करके हमको दे दें तो हम समझे कि ये वली, नहीं तो ये वली नहीं। अब जब वो बुजुर्ग साहब के हुजूर में उन्होंने टोकरी पेश की तो वो बुजुर्ग साहब अपने चंद मुरीदीनों को कलमात पेश कर रहे थे, और जब बादशाह सलामत पहुँचे तो आपने अपनी बात को नहीं रोकी कि अपनी बात को रोके या बादशाह आया है तो उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हुए, ऐसा कुछ नहीं। फ़कीर अपनी फ़कीरी में मस्त और अपने कलमात में, अपने जुल्मात, अपने जुमलों में मस्त, लेकिन बादशाह अपनी बात पे अटल था कि अगर ये सेब उठा करके हमको देते तो हम समझ लेंगे कि ये वली हैं, और अगर ये सेब उठा करके हमको नहीं देते हैं तो ये वली नहीं है। आखिरकार बुजुर्ग साहब जब अपने तमाम मुरीदीनों को, जो उनके चंद मुरीदैन बैठे हुए थे, उनको जब बात समझा चुके तब बादशाह की तरफ मुखा दिया और कहा कि हाँ और सुनाइए बादशाह साहब कैसे आना हुआ। तो कहा भाई मैंने सुना आप विलायत का डंका पूछा, मैंने कहा चल करके आपसे दस्तबूसी कर ले और आपसे मुलाकात कर ले। अच्छा बड़ी खुशी की बात हुई कि बादशाह सलामत आए हैं। तो बुजुर्ग साहब ने वो सेब उठाया जो सुर्ख सेब और कहा बादशाह ये बादशाह ये सेब, अगर ये सेब मैं तुझको न दूं तो मैं वली नहीं, और अगर ये सेब तुझको दे दूं तो तेरी नजर में मैं वली। तो इससे अच्छा तो वो धोबी का गधा, वो धोबी का गधा था जिसको बहलोल दाना ने सिखाया हर वर्क पर एक बताशा, क्योंकि वो बतासे के चक्कर में वर्क बोलता है। तो कुछ ज़हनियात ऐसे दुनिया में हैं जो लोग आज तक जब रसूल अकरम की नबूवत को लोग शक करते थे और उनकी नबूवत पे उनको ये था कि ये नबी हैं कि नहीं है, तो बंदा किसी लायक नहीं कि हम अपनी फकीरी का डंका पीटे, या दुनिया में कोई जितने भी वली आए हैं किसी ने अपना डंका नहीं पीटा, डंका परवरदिगार पीटा। क्यों? क्योंकि औलिया अल्लाह जो है वो हक की जुबान बोलते हैं, वो जो बोलते हैं हक बोलते हैं, वो जो कुछ बोलते हैं वो हक बोलते हैं और हक की जुबान बोलते हैं, और हक वालों के साथ में उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा, और जो लोग हक हासिल करने के लिए उनके पास जाते हैं यकीनन उनको हक हासिल हो जाता है, और जो खुराफात हासिल करने के लिए जाते हैं जैसे कि बादशाह अगर ये सेब हमको दे दे तो वो वली, अगर सेब ना दे तो वो वली नहीं। तो दुनिया में इतने पीर आस्थाने हैं कि अगर जाए और ख्वाजा साहब लड़का न दे तो ख्वाजा साहब वली नहीं। अगर हाजी वारिस साहब के आस्थाने पर जाए और अगर हाजी वारिस साहब लड़का न दे तो वो समझ लो वली नहीं। अगर बहराइच शरीफ में चले जाए और अगर वहाँ से उनको लड़का हासिल न हो तो वो वली नहीं। तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते
कि हमारे किरदार क्या है। आपको आज एक वाकया बतला रहे हैं, यहीं से अपना उस वाकये की शुरुआत कर रहे हैं कि आप हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा और एक शख्स आया और वो रोता हुआ अंदर गया, वो अंदर गया हंसता हुआ और उसने कहा या रसूल अल्लाह आप हमारे हक में दुआ करें, हमारे पास आपका दिया हुआ और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हमारे घर में चिराग जलाने वाला कोई चिराग जलाने वाला नहीं है हमारे बाद, और ना ही कोई अल्लाह का नाम लेने वाला और ना आपका नाम लेने वाला हमारे घर में कोई नहीं है। तवज्जो चाहूंगा आप सभी लोगों को, मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं। तो वो हंसता हुआ गया और रसूल अल्लाह से उसने अपनी फरियाद की। और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और फौरन जिब्रील आए और कहा कह दो या रसूल अल्लाह तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। तो आपने कह दिया कि तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं। मैंने अल्लाह से दुआ की, अर्जी लगाई और उधर से जवाब आया है कि तेरी किस्मत में कोई आला औलाद नहीं। वो रोता हुआ बाहर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेल रहे थे, मस्जिद नबवी के सहन में खेल रहे थे दीगर और तमाम बच्चों के साथ। तो उन्होंने पूछा क्यों रो रहा, क्या बात? कहा हम आपके नाना जान के पास आए थे और मैंने ये कहा, तो उन्होंने कहा कि तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, आप फिर से जा। वो बंदा फिर गया, रसूल पाक से उसने कहा वही कलमात कहे, फिर रसूल पाक ने वही जुमला कहा कि तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं। फिर वो रोता हुआ बाहर आया। तो फिर इमाम हुसैन ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहा? कहा मैं आपने भेजा, मैं गया, फिर नाना जान ने आपके यही कहा फिर जाओ। दोबारा गया, फिर रसूल खुदा ने यही बात कही कि तेरी किस्मत में कोई औलाद। फिर वो रोता हुआ बाहर निकला। तो कहा क्यों रो रहे हैं? कहा मैं फिर गया आपके कहने से नाना जान ने ये बात कही। तो उसका हाथ पकड़ के अपने नाना जान के पास लेकर के गए और कहा नाना जान क्या हुआ, ये क्यों रोता हुआ यहाँ से जा रहा है, क्यों मायूस जा रहा है, जो कभी इस दर से खाली न गया और आज वो आपके दर से मायूस कैसे जा रहा है? कहा हुसैन ये मायूस हमारी तरफ से नहीं जा रहा, ये परवरदिगार का कहना है कि इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। तो कहा अगर परवरदिगार के यहाँ औलाद नहीं है तो इसको मैं साथ औलाद अदा करता हूँ। मैं इसको साथ औलादे अदा करता हूँ। तो फौरन जिब्रील नाजिल हुए और कहा ऐ मोहम्मद अगर मेरे पास इसके लिए औलाद नहीं थी तो तेरी जुबान से अगर कोई चीज इसके लिए अदा हो जाती तो मुझको इसके औलाद देना पड़ती। आज हुसैन ने कह दिया तो जा इसको 7 औलादें पैदा हो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब उसको कहा कि जाओ तेरे यहाँ 7 औलादें पैदा होंगी, तो जब वो हंसता हुआ जाने लगा तो इमाम हुसैन से उसने हाथ जोड़ करके कहा कि सरकार आप हमारे दौलत खाने पर तशरीफ कब लाए? हाँ अच्छा, अब देखिए बचपन की बात है, आपकी बचपन की उम्र है, 5 साल 7 साल 10 साल जो भी उम्र रही हो, ये उम्र थी। तो इमाम हुसैन ने कहा तू मुझको अपने गरीब खाने पर बुला रहा है? कहा जाओ, जिंदगी में एक बार हम तुम्हारे दर पे आएंगे जरूर, चाहे जिस्म के साथ चाहे बगैर।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपना और वादा कर लिया उस शख्स से, उस गरीब से वादा कर लिया और वादा करके उस वादे को अदा करना। ये पहले देखो कि उस वादे को आपने अदा कैसे किया। इमाम हुसैन बड़े हो गए, जवान हो गए, आपके वालिद शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए, बाप शहीद हो गए, नाना जान दुनिया से रुखसत हो गए, माँ सैयदा फातिमा रुखसत हो गई। इमाम हुसैन मैदान करबला में बुलाए गए, उनको बुलाया गया, उनको खत लिख करके बुलाया गया मैदान करबला में। आप मैदान करबला पहुंच गए, शहीद हो गए। 10 मुहर्रम को वो शहीद भी हो गए और करबला में उनके जिस्म अतहर को छोड़ दिया गया और सरे मुबारक को नेज़े पर बुलंद कर दिया गया और बुलंद करके कूफी लोग चल दिए। और वहाँ से जब वो सरे मुबारक को लेकर के चले तो 72 सर नेज़े पर बुलंद और वो करबला से शाम की जानिब चले। रास्ते में रात हो गई और जब रात हुई तो एक मकाम पर एक गांव आया। उस गांव में एक मकान बना हुआ, मकान से ऐसे नेज़े बुलंद कर दिए गए, खड़े कर दिए गए। वो मकान किसका था? वो मकान उसी शख्स का था जिससे आपने वादा किया, जिससे आपने वादा किया था। वो मकान मालिक अपने घर से निकल के आया और देखने लगा ये क्या मंजर है। तो उसने उम्र बिन साहब से कहा कि हमको ये सरे मुबारक दे दो। तो कहा नहीं, ये गिनती नहीं, ये नहीं दे सकते। तो कहा हमको कुछ लम्हे के लिए दे दो, कुछ मिनट के लिए दे दो, कुछ घंटों के लिए दे दो। कहा नहीं, मुझे एक सर चाहिए और इतने दीनार चाहिए, तब हम आपको इतने मिनट के लिए या इतने घंटे के लिए आपको देंगे। तो कहा ठीक है। तो वो शख्स अपने घर में गया, अपने 7 औलादों को बुला करके खड़ा किया कि तुम जिसकी दुआओं से पैदा हुए, आज उन्होंने जब मुझसे वादा किया था तो आज वो जिस हालत में हमारे यहाँ आए हैं उनके सरे मुबारक काट करके नेज़े पर बुलंद करके हमारे घर पर लाए। तो मैं चाहता हूँ कि उनका सरे मुबारक घर पे लाओ और ज़ियारत करूँ। तो ये बताओ कि वो उम्र बिन साद वो कह रहा है कि मुझे एक सर चाहिए और इतने दीनार पैसे चाहिए, तब हम तुमको इतनी देर के लिए देंगे। तो छोटा बेटा खड़ा हुआ, कहा बाबा जान मेरा सर कलम करके उसको दे दो। और वो सरे मुबारक इमाम साहब का घर में है। तो दूसरा बेटा कह रहा है नहीं तुम छोटे हो, हम देंगे। तीसरा बोला नहीं तुम छोटे हो, हम देंगे। चौथा बोला तुम नहीं, हम देंगे। ऐसे होते करते बड़ा बेटा उसने ये नहीं कहा तुम नहीं, हम उसने तलवार उठाया और अपने सर को कलम और दे दिया सर बात। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, जीदियत मुर्दाबाद, जीदियत मुर्दाबाद, जीदियत मुर्दाबाद। अरे तो वो सरे मुबारक और कुछ दीनार लेकर के आए, उसको दिया और देने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे घर में लेकर के गए और ले जा कर के रखा। तो कटा हुआ सर बोलने लगा। रात भर आपने उसको हिदायत और हिदायत के बाद फिर जब सुबह होने लगी तो इमाम हुसैन ने कहा कि अब तुम मेरा सर ले जाओ, उसको वापस कर दो और अपने बेटे का सर कटा हुआ लेकर के आओ और उसके जिस्म अतहर से जोड़ दो और वो जिंदा हो। ये करिश्मा है हमारा।
हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर और फिर जुड़ जाए, ये है उनकी अजमत, ये है उनकी बुजुर्गी, ये है उनकी शान। ऐसे वैसे का हम लोग साथ नहीं देते। क्यों? क्योंकि रसूल खुदा ने उनको अपना बेटा कहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून उनकी रगों में दौड़ रहा है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून जहाँ जहाँ भी है, जिस वली के अंदर है, उनके अंदर ये खूबियाँ मौजूद है। अगर कोई इम्तिहान लेना चाहता है तो उसका इम्तिहान में नाकाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तुम इम्तिहान लेने के लायक, पहले तुम इम्तिहान लेने के लायक बनो, फिर तुम पीर का इम्तिहान ले सकते, वरना तुमको कोई हक नहीं है कि पीर का इम्तिहान, क्योंकि पीर का इम्तिहान लेना इतना आसान नहीं। क्यों? नमाजी बनने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, अमल जरूरी। जब तक हम अमल नहीं करेंगे, नियत नहीं करेंगे, हम नमाजी नहीं हो सकते। और नमाजी बनने के लिए उस्ताद अच्छा होना चाहिए, नस्लदार होना चाहिए, हस्बो नसब उसका बहुत अच्छा हो, इमाम अच्छा होना चाहिए, इमाम के हसब और नसब अच्छे होना चाहिए, तब आप नमाजी बन पाएंगे। और अगर वो हराम खा रहा है, जितना ज़कात खा करके वो नमाज पढ़ा रहा है, आप जिंदगी में नमाज नहीं बनेंगे। नमाजी बनने के लिए बहुत ही शर्त है। और हम आप कहते हैं कि चलो नमाज पढ़ करके आते हैं, किसी भी मस्जिद में घुसे नमाज पढ़ करके चले आए, ये नहीं पता किया कि इसका हसब और नसब क्या, हसब नसब नहीं पता, नमाज पढ़ करके चले आए। इसीलिए हम आज भी बेहयाइयों में और बुराइयों में उलझे हुए। आज अगर हमारे अंदर से बुराई दूर नहीं हो रही है और बेहयाई दूर नहीं हो रही है, वजह यही है कि हम अपना मुद्दई अच्छा नहीं चुने। इसलिए हमारी नमाजें सब फजूल हैं। तो इमाम, हमारा इमाम कौन है? इमाम हुसैन है। इमामत उन्होंने की, उनकी गुलामी करने वाला शख्स और अगर इमामत कर रहा है तो आपकी नमाज कामयाब, आप यहाँ भी कामयाब है, आप वहाँ भी कामयाब है। और उसके पीछे नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए सर पे बाई से निजात है। ये याद रखिए। बाकी अब आपका टाइम हम ज़्यादा नहीं ले सकते। हमारे बीच में हाफिज रियाज साहब, शहरियाज साहब बैठे हुए हैं। 4 मिनट से मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और आपको दावत देता हूँ कि तेगे हैदर पे वली इब्ने वली लिखा है ये मीरास तो हर नाम जली लिखा है। और गैस की सिमत मशीयत ने लिखा है अब्बास, सब्र के रुख में हुसैन इब्ने अली लिखा है। आइए डॉक्टर जो क्या कहते हैं हाफिज रियाज साहब से आप लोग